हेलो फ्रेंड्स, लर्न इन शॉर्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है सरस और आप देख रहे हैं लर्न इन शॉर्ट। फ्रेंड्स, मैं एक और इन्फॉर्मेशन के साथ इस वीडियो में आ गई हूँ। जैसा कि मैंने आपको अभी एनसीईआरटी का जो एक बुक था उससे रिलेटेड एक वीडियो बनाया था। अभी काफ़ी लोगों ने उसको देखा नहीं है, लेकिन वो बुक काफ़ी अच्छा है। आप चाहे तो उस वीडियो को एक बार ज़रूर देखिए मेरे चैनल पे जाके, क्योंकि वो वीडियो आपके जो बीपीएससी का एग्ज़ाम आपको पता ही है कि आने वाला है, उससे रिलेटेड भी मैं एक वीडियो बनाऊँगी कि बीपीएससी में आपको क्या-क्या पढ़ना चाहिए और उसका डिटेल सिलेबस क्या-क्या होता है। क्योंकि कई लोगों को तो पता होगा, लेकिन कई लोग एकदम अनजान होंगे, क्योंकि बीपीएससी का पैटर्न बहुत ही हार्ड है, ठीक है? और आज आज मैं बात करने वाली हूँ अपने इस पेडागॉजी के बुक के बारे में। इससे रिलेटेड मैं पहले भी वीडियो बना चुकी हूँ, लेकिन अभी क्या है कि आपको पता ही होगा कि रेलवे में टीचर की वैकेंसी आई है और आपने उसका पेडागॉजी का जो सेक्शन है वो 50 नंबर का है, जिसमें क्या है कि आपका गेनिंग पोर्शन है वो। तो अगर आपने भी फॉर्म भरा है या फिर पेडागॉजी से रिलेटेड आपको कोई भी दिक्कत आ रहा हो, तो फिर इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। जैसा कि हमारा केवीएस की वैकेंसी आई थी 2022 में, और 2023 में उसका एग्ज़ाम हुआ था, इंटरव्यू हुआ था, और 2024 में सबको जॉइनिंग मिल गई थी। तो फिर अभी हम लोग बात कर लेते हैं कि आपको पता होगा कि उसका सिलेबस कैसा था। अगर आपको 2025 में जो वैकेंसी आने वाली है केवीएस की, उससे रिलेटेड भी तो आपको पढ़ना ही होगा। और अभी जो रेलवे की टीचिंग आई है, उसमें जो पेडागॉजी का सेक्शन है, वो आपका सेम इसी सिलेबस पे आधारित है। तो आपको कौन-सा बुक लेना चाहिए? तो आप चाहे तो एक ये बुक ले सकते हैं, केवीएस पेडागॉजी की थ्योरी के साथ है। जो हमारा हम ऑप्शन पे आ जाते हैं हम लोग डायरेक्ट। केवीएस में पता होगा आपको कि उसमें कुछ टॉपिक्स थे, जैसे था अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, अधिगमकर्ता की समझ, और अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग, शिक्षण अधिगम की समझ, और अधिगम वातावरण निर्माण, क्रिटिक कंडक्टिंग लर्निंग इन्वायरमेंट, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप, पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन। ये सारे इसमें आपको पूरे थ्योरी मिल जाएंगे, जिसके अंदर काफ़ी चीज़ें हैं। और उसके अलावा इसमें आपको 300 एमसीक्यू भी मिल जाएगा इसी थ्योरी से रिलेटेड। तो ये बुक आप एक चाहे तो ले सकते हैं। ये वीडियो कोई प्रचार नहीं है, सिर्फ ये है कि चीज़ें इसमें एक पतली बुक है और बाकी चीज़ें इसमें अच्छी है। इसका न्यू एडिशन भी आया है। अगर आप ये लेना चाहते हैं तो ये लगभग 500 का अभी भी अमेज़न पे दिख रहा है, लेकिन एक इसका न्यू एडिशन भी आ गया है। वो भी आपको अमेज़न पे मिल जाएगा। आप चाहकर सर्च करिएगा पेडागॉजी से रिलेटेड, तो फिर उसमें आपको क्या है कि वो बुक आपको इससे सस्ता पड़ जाएगा। तो फिर 500 रुपये देने की क्या ज़रूरत है, आप वही बुक ले लीजिए। 350 रुपये की है, कैश ऑन डिलीवरी भी फ्री है। इनका बुक अमेज़न पे ही अवेलेबल होता है, ऑफलाइन मार्केट में हर जगह अवेलेबल नहीं होता है। तो ये बुक चाहे तो आप ले सकते हैं, क्योंकि अगर आपने रेलवे वाली जो वैकेंसी है वो भरी हो, जो अभी वैकेंसी आई है, तो वो अगर आपने फॉर्म भरने का सोच रहे होंगे या फिर भरे होंगे, तो उसका अगर आपने जो डिटेल सिलेबस है वो देखा होगा, तो सेम इसी सिलेबस पे आधारित है। पूरा केवीएस का सिलेबस उठा के इन्होंने छाप दिया है। या फिर ये बोल सकते हैं कि इनका जो प्रीवियस सिलेबस था केवीएस, वहाँ से उठा के छाप दिया था। तो ये बोल सकते हैं आप। तो आप अगर डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो ये बुक ले सकते हैं, काफ़ी अच्छा बुक है। क्योंकि पहले हमें देखिए थ्योरी ही पढ़ना है। अगर आप कोई कोर्स भी ले लेते हैं सपोज दैट, तो फिर उसमें भी आपको यही चीज़ पढ़ाएंगे वो लोग। पहले या तो वो लोग पीडीएफ के थ्रू पढ़ाएंगे तो पीडीएफ के थ्रू, क्योंकि ये सब पेडागॉजी सेक्शन है, काफ़ी चीज़ें होती हैं इसमें, बोलकर नहीं लिखा मतलब बताया जा सकता है, मैथ रीजनिंग नहीं है। तो पीडीएफ के थ्रू ही वो आपको यही चीज़ पढ़ाएंगे। अगर आपको सेल्फ स्टडी करना है केवीएस के लिए और रेलवे की जो वैकेंसी आने वाली है उसके लिए, अगर आपको पढ़ना है, तो फिर आप ये बुक ले लीजिए, या मैं आपको स्क्रीन पे डायरेक्ट दिखा रही हूँ। और ये 500 रुपये का था उस टाइम भी, और अभी भी है। उस टाइम शायद 450 समथिंग का था, अभी भी लगभग वही है। लेकिन मैं इसका न्यू एडिशन आपको स्क्रीन पे दिखा दूँगी, आपको वो लेना है तो आप वो ले लीजिए। क्योंकि जो ये सिलेबस में है ये चीज़ें इसमें भी मेंशन है। और आपको अगर केवीएस का और रेलवे का जो पीवाईक्यू अगर आपको लगाना है, तो शायद वो अवेलेबल नहीं है कहीं पे। तो आप केवीएस का जो प्रीवियस एग्ज़ाम हुआ था उसका पीवाईक्यू के लिए आप ले सकते हैं। वो भी 200-250 के समथिंग अमेज़न पे मिल जा रहा है। तो एक बार आप उसको मंगा कर देखिए कि क्या वही चीज़ है शिफ्ट के अकॉर्डिंग। वो भी मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दूँगी। मैं उससे रिलेटेड भी एक वीडियो बनाने वाली थी, लेकिन मैंने सोचा कि पहले मैं उसको परचेज़ कर लूँ, खुद पढ़ लूँ, फिर आपको बताऊँ।
तो वैसे तो आपको 7 डे का रिप्लेसमेंट होता है आपका, चाहे तो आप उसको रिप्लेस भी कर सकते हैं। तो अगर आपको पेडागॉजी पढ़ना है, क्योंकि पता है जिसमें पेडागॉजी आता है और आपका पेडागॉजी सेक्शन मतलब ठीक ठाक है, तो नंबर गेनिंग आपका वही है। जैसे कि रेलवे का आपने जो वैकेंसी आया है, बहुत नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ बहुत कम है, लेकिन आप एक बार ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि इंटरव्यू उसमें भी होना है। 85:15 का उसमें रेशियो है, और तो उसमें गेनिंग पोर्शन आपका पेडागॉजी है, जिसमें जो सिलेबस वो दिए हैं बिल्कुल एकदम डिट्टो केवीएस के जैसा है। तो ये इस वाले बुक में कुछ बहुत सारी चीज़ें हैं। चाहे तो आप फिर एक हिमांशु सर का बुक है, वो भी ले सकते हैं, वो भी अमेज़न पे अवेलेबल है, या फिर इन्हीं का 2-3 बुक है। देखिए, बुक मंगा के आप सर्च कर सकते हैं, क्यों, और उसके बाद आप उसको रिटर्न कर दीजिएगा, क्योंकि रिटर्न की पॉलिसी तो होती है अगर आपको वो चीज़ समझ में ना आए तो। और आपका जो रेलवे का भर्ती आया है, उसमें आपको 50 नंबर का पेडागॉजी पूछा जाएगा। उसके बाद बाकी सेक्शन 50 नंबर के हैं, जो अदर हैं, जो सब्जेक्ट वाले हैं, मतलब जो अलग-अलग सब्जेक्ट वाले हैं, जैसे कि आपका मैथ हो गया, और आपका जनरल साइंस है, और आपका जनरल जीएस है, ये सारी चीज़ें हैं उसमें। तो अगर आप चाहते हैं कि पेडागॉजी आपको पढ़ना है, तो या तो आप ये ले लीजिए, या फिर इनका एक जो न्यू एडिशन आया है वो ले लीजिए, या फिर आपको एक हिमांशु सर का भी मिलेगा बुक अमेज़न पे, जो केवीएस के टाइम लाए थे वो भी, तो वो भी आप ले सकते हैं। वो थोड़ा-सा प्राइस में और कम है। एक बार उसको मंगाकर आप पहले डिटेल सिलेबस की तरफ जाइए, क्योंकि डिटेल में होना ज़रूरी है, भले थोड़ा-सा, क्योंकि देखिए अगर आप पेडागॉजी सेक्शन को पढ़ना चाहते हैं, तो फिर होता क्या है कि पेडागॉजी आपको अगर जहाँ जिस एग्ज़ाम में पूछा जाता है, जैसे कि DSSB हो गया, अभी आपका रेलवे का हो गया, या केवीएस का हो गया, या फिर अपने यूपी का सुपर टेट हो गया, या फिर राजस्थान का रीट हो गया, जहाँ भी पेडागॉजी पूछा जाता है, तो उसमें क्या है कि आप एक जगह का पढ़ेंगे तो आपको दूसरे जगह भी वो चीज़ काम आ जाएगा। हाँ, बस हो सकता है कि कुछ जैसे कि पियाजे, वाइगॉस्की, और आपके ये सब हर जगह पूछे जाते हैं। लेकिन कई जगह पे देखिए थॉर्नडाइक और आपके स्किनर, पावलाव, बेंडूरा, ये सब पूछे नहीं जाते। तो यही चीज़ें कुछ अप एंड डाउन हो जाती हैं। जैसे केवीएस में आपका क्या था कि पियाजे से क्वेश्चन था, वाइगॉस्की से क्वेश्चन था, और इतना पावलाव वगैरह से क्वेश्चन उतने नहीं बने थे। उनका सीधे ये मतलब कि अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, ये सब चीज़ें ज़्यादा थी, एनसीएफ ज़्यादा था, एनईपी ज़्यादा था, ये सारी चीज़ें ज़्यादा थी, आरटी एक्ट, ये सारी चीज़ों से हमेशा क्वेश्चन हर जगह बनता है। तो अगर आप देखिए, ये बुक आपको 3 जगह पे फ़ायदा कर सकता है अगर आप एक बार ले लेते हैं, और आपके सिलेक्शन तक ये आपको बेनिफिट देगा, क्योंकि यही सारी चीज़ें लगभग हर एग्ज़ाम में पूछी जाती है। तो आपका वेस्टेज ऑफ मनी नहीं है। तो आप अगर केवीएस की तैयारी कर रहे हो तब भी ये काम आ जाएगा, DSSB में भी ये काम आ जाएगा। DSSB में कुछ चीज़ें और बढ़ जाती हैं तो उसके अकॉर्डिंग भी बुक अवेलेबल है, लेकिन अगर आप ये ले लेते हैं तो कुछ चीज़ों में आपको बेनिफिट होगा। उसके अलावा ये बुक आपको रेलवे वाले वैकेंसी में बहुत काम आने वाला है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको लेना हो तो फिर मैं तो आपको स्क्रीन पे दिखा दी हूँ, वो देख लीजिएगा, या तो ये ले सकते हैं, या न्यू एडिशन ले लीजिए, सस्ते में 150 रुपये बच जाएगा। और उसके अलावा या तो मैंने हिमांशु सर का भी बताया, और आप PYQ के लिए एक केवीएस का अभी लेटेस्ट वर्जन वाला मैं सर्च कर रही थी तो मुझे दिख गया था, तो मुझे लगा था कि उससे भी रिलेटेड मैं आपको बताने वाली थी, क्योंकि PYQ हमारे किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और हर एग्ज़ाम में जो एक दूसरे से रिलेटेड होता है वो पूछता रहता है। जैसे कि अब टीचिंग के जितने एग्ज़ाम होते हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, तो वो फिर क्वेश्चन हर जगह बनते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि पेडागॉजी हमारे टीचिंग के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक इन्फॉर्मेशन के साथ। अभी हम लोग BPSC के भी आपका जो PYQ है उससे रिलेटेड मैं आपको बताऊंगी, काफ़ी अच्छा बुक है, वो ले लेंगे आप तो आपका BPSC का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बहुत हद तक सॉल्व हो सकता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और कोई आपका कमेंट हो, मतलब आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।